गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13/2/2019 का जो द्वितीय पाली में प्रश्न पूछे गए थे, तो आज हम उनको देखेंगे। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो बना चुके हैं। आज हम 13/2/2019 का द्वितीय पाली का जो पेपर है उसको हम देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ERASER को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, 54, 65, 55 और 66। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्दों की दर्पण से सर्वाधिक मेल खाता है। प्रश्न दिया है CLAMBER, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया B C D, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 दिया, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। प्रश्न दिया है PKZNMXLOVJQT, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन दिया है HSP बी ऑप्शन दिया है HSR HST HSO। तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का, कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, HSR। प्रश्न संख्या 4 दिया है, 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक अंतिम छोर पर बैठा है, Q यस की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाईं ओर बैठा है, P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। 4 ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है R, ऑप्शन बी में दिया है O, ऑप्शन सी में दिया है U और ऑप्शन डी में दिया है Q। तो कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब क्या दिया है, अव्यय करना, लुटाना, उतारना, फिर दिया क्वेश्चन मार्क और दिया है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में क्या दिया है, दुर्लभता, नीचे आना, भ्रम, निषेध। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीचे आना। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। प्रश्न का आकृति दिया और उत्तर का आकृति दिया है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, JNR। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 4, 20, 36, 52, फिर दिया क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिया हमें 70, 69, 67, 68। तो कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वगात तत्वों से विभिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करके कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं।
कथन में हमें क्या दिया, कुछ चिड़ियाघर हैंगर हैं, कुछ हैंगर मछलियां हैं। और निष्कर्ष में हमें दिया कुछ चिड़ियाघर मछलियां हैं, और निष्कर्ष 2 दिया है कुछ हैंगर मछलियां हैं। 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? प्रश्न में क्या दिया, 17 + 28 × 4 - 5/3 = 9। 4 ऑप्शन दिया है, माइनस और गुणा, प्लस और माइनस, गुणा और भाग, माइनस और भाग। प्रश्न संख्या 10 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। प्रश्न क्या दिया है, ताला, चाबी, फिर दिया घोड़ा, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन हमें दिया है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रथ। प्रश्न संख्या 12 दिया है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। प्रश्न की आकृति दिया है, उसके बाद उत्तर की आकृति दिया है। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। ए एफ के सामने और बी की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी एफ और डी के बीच में है। एच डी के बाईं ओर है। ई सी और ए के बीच में है। ई के सामने कौन बैठा है? 4 ऑप्शन हमें दिया है, जी बी सी एच। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न दिया है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया, 7, 9, 13, 11। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। जो जितना भी आप लोगों का प्रश्न सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 14 का, प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11। प्रश्न संख्या 15 दिया, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है। घुमाने की आकृति नहीं है। प्रश्न की आकृति दिया है और उत्तर की आकृति दिया। 4 ऑप्शन दिया, ए और बी सी डी। तो कौन सा सही हो जाएगा 15 का? प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। प्रश्न क्या दिया है? त्रिवेंद्रम, भारत, केरल, और ऑप्शन में 4 दिया है, सिंबल बना। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया, 529, 169, 625, 144। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया, आर एस टी, डी एच एस, एन जे जी, जी एफ आर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 19, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 10, 11, 19, 46, फिर दिया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में हमें क्या दिया? 110, 77, 105, 82। तो 19, प्रश्न संख्या 19 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 110। प्रश्न संख्या 20 दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया है, लहसुन, अदरक, प्याज, सरसों। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरसों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 21, एक निश्चित कोड भाषा में ENGINEER को REEIN
ENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में PRODUCER को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया है 21। प्रश्न संख्या 21 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 दिया है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? प्रश्न की आकृति दिया है, फिर उत्तर की आकृति दिया है। प्रश्न संख्या 22 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। 4 विकल्प दिया है तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 317। प्रश्न संख्या 24 दिया, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करके कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो कथन हमें क्या दिया है? फर्स्ट कथन जो दिया है, सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जाले घोंसले हैं। निष्कर्ष में दिया सभी घोंसले जिप्सियां हैं और कुछ घोंसले जिप्सियां हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 24 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है 25, JKLMN और वो 6 शिक्षक हैं, इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक दिन ही पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जे शनिवार को कला पढ़ाता है या ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। ON के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता, सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सप्ताह के पहले दिन कौन सा पढ़ाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कला। 25 प्रश्न संख्या 25 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विज्ञान। अगला प्रश्न आप देखिए, समान ज्ञान का प्रश्न 25 रहेगा। तो प्रश्न संख्या 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? 4 ऑप्शन दिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न हमारा 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया, अधिसूचित भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघवाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न दिया है 28, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिया, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 28 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथोत्सव है? पहला ऑप्शन दिया है दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया और ओणम। प्रश्न संख्या 29 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 दिया है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिया, नेत्र गोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता या इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों की लेंस के फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है। ऑप्शन डी दिया, इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेत्र गोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। प्रश्न संख्या 31 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? 4 ऑप्शन दिया, बिहू, बंगूरम्बा, मंदजास, शास्त्रीय नृत्य। प्रश्न संख्या 31 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंदजास। प्रश्न संख्या 32 दिया है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? 4 ऑप्शन दिया, चील, शेर, सर्प और मनुष्य। तो 32 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मनुष्य। प्रश्न संख्या 33 दिया है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका, शॉर्टकट में माका ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है,
अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी दिया है वर्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीट। ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। ऑप्शन डी दिया खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कॉर्पोरेट इकाइयां। प्रश्न संख्या 33 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 34 दिया निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, संचरण, पोषण, प्रजनन। 34 प्रश्न संख्या 34 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संचारण। प्रश्न संख्या 35 दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिया है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। प्रश्न संख्या 36 दिया भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? 4 ऑप्शन दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या हो जाएगा 36? प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 37 दिया है 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया टेनिस, शूटिंग, पैरा बैडमिंटन, कुश्ती। प्रश्न संख्या 37 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टेनिस। प्रश्न संख्या 38 दिया है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई और डोडा बेटा। कौन? 38 प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 दिया है भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? 4 ऑप्शन दिया है डाक विभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्तीय समावेशन विभाग, लेखा संबंधी मामलों का विभाग। प्रश्न संख्या 39 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डाक विभाग। प्रश्न संख्या 40 दिया है सुल्ताना राजिया के पिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 41 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता? तो कौन सा? विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 42 दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? 4 ऑप्शन दिया कावेरी, तुंगभद्रा, काली, सिंध, कृष्णा। तो 42 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 43 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है? तो सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 दिया है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? 44 ऑप्शन नंबर 44 का दिया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 45 गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया तो कौन सा सही हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध के क्लेपर के सिद्धांतों के भरोसा के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 46 क्या दिया है? बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया है तेरेसा मई, मिशेल ओबामा, मेलानिया ट्रम्प, शशि थरूर। 46 प्रश्न संख्या 46 मिशेल ओबामा। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 दिया है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। 47 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 दिया, भारतीय व्यापार और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सिल्वर डे लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? 4 ऑप्शन दिए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। 48 प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। प्रश्न संख्या 49 दिया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आदमगढ़ शैलाश्रय। प्रश्न संख्या 15 दिया है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन, पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वच्छता। प्रश्न संख्या 50 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पत्रिका। प्रश्न संख्या 41 दिया है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी? अब तक हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखे, 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के देखे, अब 25 क्वेश्चन अब मैथ के देखेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा हिंदी का रहेगा। तो हमारा 51 क्वेश्चन, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी? तो 4 ऑप्शन दिया है, 8 घंटा प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 51 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 52 दिया है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपया निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी समयावधि का अनुपात क्या होगा? प्रश्न संख्या 52 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14:9। प्रश्न संख्या 53 दिया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? 53 प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 42 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 54 दिया, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिया, 112 मजदूर, 162 मजदूर, 128 मजदूर, 148 मजदूर। प्रश्न संख्या 54 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 162 मजदूर। प्रश्न संख्या 55 दिया, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके तथा आर ए 2 मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। 55 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 दिया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। चार्ट दिया है। उसके बाद प्रश्न में दिया, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S3 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या होगी? 56 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 दिया, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 57 प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 57 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया 58, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? प्रश्न संख्या 58 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 30 सेकेंड।
प्रश्न संख्या 59 दिया, एक 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर पर पी वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है तो पी का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिया, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। 59 प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 16 दिया, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में, यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदें कितनी है। चार ऑप्शन दिया, 68, 74, 76, 62। तो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 68। प्रश्न संख्या 61 दिया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 के आयात को कुल आयत के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यदि देश को कुल आयात 30 लाख रुपए है तो आइटम को 5, 6 का आयतन कितना होगा। ऑप्शन नंबर 61 का कौन सा सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 61 का ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 दिया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1,000 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। कौन सा वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में निर्यात में सबसे अधिक बदलाव प्रदर्शित करता है। 62। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 63 है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के रूप के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। चार ऑप्शन दिया, 25%, 17%, 20%, 15%। 63 प्रश्न संख्या 63 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 15%। अगला प्रश्न 64, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये यदि हानि 22% है तो कुल हानि क्या होगी। प्रश्न संख्या 64 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 247.72 रुपया। प्रश्न संख्या 65 दिया है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चार ऑप्शन, 5%, 4%, 10%, 6%। 65 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 66 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 528 माइनस 24 4/3 का 25/27 भागे 1/2 का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या से 67 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 दिया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती तो कुल हानि क्या होगी। प्रश्न संख्या 68 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 69, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। चार ऑप्शन दिया, 60, 24, 80, 48। 69 प्रश्न संख्या 69 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 80। प्रश्न संख्या 17 दिया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। चार ऑप्शन दिया तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4:1। प्रश्न संख्या 71 दिया है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया तथा समान राशि का समान ब्याज दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया 12,750 रुपया, ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है 71 में, प्रश्न संख्या 71 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है 72, एक दुकान में 60 वस्तुएं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपया, सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या होगा। चार ऑप्शन दिया, 34 रुपया, 33 रुपया, 32.5 रुपया, 33.5 रुपया। तो कौन सा सही हो जाएगा। 72 प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 73, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है,
प्रश्न संख्या 73 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 दिया, यदि P अनुपात क्यू बराबर 7 अनुपात 8 है तो P स्क्वायर बटा क्यू क्यू अनुपात क्यू स्क्वायर बटा P क्या होगा? चार ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 343 अनुपात 512। प्रश्न संख्या 75 दिया है, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 48% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन हिंदी के। हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख चुके, समान ज्ञान का 25 क्वेश्चन देख चुके और इसका मैथ का 25 क्वेश्चन देख चुके। अब हम देखें 25 क्वेश्चन हिंदी का। तो हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन 66, प्रश्न संख्या 66, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। चार ऑप्शन दिया है, स्वावलंबी कहलाती है, स्वावलंबन कहलाते हैं, स्वावलंबन कहलाते हैं, स्वावलंबन कहलाता है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 77, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। चार ऑप्शन दिया, अवसरों पर धारा, अवसरों की एक धारा, अवसरों का एक धारा, अवसरों की एक धारा। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अवसरों की एक धारा। प्रश्न संख्या 78 दिया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डॉट डॉट दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेता ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। अगला प्रश्न है 79, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न दिया है, योद्धा ने बहादुरी के साथ डॉट डॉट की। क्या की? योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए दिया है, निराकार, निरकार, निराकार, निराकार। तो कौन सा सही हो जाएगा? 80 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निराकार। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 81, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अभ्युदय। अभ्युदय का पर्यायवाची क्या होता है? 81, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उन्नति। अगला प्रश्न हमारा दिया है 82, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला। चार ऑप्शन दिया है, कृतज्ञ, सहकारी, कृतघ्न, परोपकारी। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। चार ऑप्शन दिया है, मजदूर ने रोटी को चटनी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, मजदूर ने रोटी के चटनी खाई। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 83, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 84, दिए गए वाक्य का वह भाग क्या जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 84 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संतों को। अगला प्रश्न 85, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिया, सहगामी, सहयोगी, सहयोग, सहयोगी, प्रतिगामी। 85 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहगामी, साथ चलने वाला सहगामी।
प्रश्न संख्या 86, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। ऑप्शन ए में दिया, दावा करते श्रेष्ठ और सभ्य होने का मानव जाति अपने पशुओं का। 86, प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 87, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से डॉट डॉट किया। ईर्ष्या, समझौता, भेदभाव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, युद्ध। अगला प्रश्न है 88, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। 4 ऑप्शन दिया, आज दुर्भाग्य से आधिक्य है शिक्षण संस्थाओं पर अशासनहीनता का। 88, प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण संस्थाओं पर। ऑप्शन नंबर 89 दिया, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्राकृतिक क्या हो जाएगा? हरियाली, कुदरत, सृष्टि, संसार। 89, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने, विस्तृत। 4 ऑप्शन दिया है, संक्षिप्त, दीर्घ, अवर, अधम। प्रश्न संख्या 90 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 91, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयां उड़ाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घबरा जाना। अगला प्रश्न है 92, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? सहकर्मी, सहायक, अनुदार, वरिष्ठ। 92 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वरिष्ठ। प्रश्न संख्या 93 दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे भट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करते हैं। 93, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक जैसे लोग। प्रश्न संख्या 94 दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया है? साहिल को 5 डॉट 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 दूध चाहिए। 94, प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लीटर। प्रश्न संख्या 95 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया है, निरामिष, 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 निरामाइश, निरामित। कौन सा सही हो जाएगा? 95। प्रश्न संख्या 95 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निरामिष। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक वाक्य दिया है, उसके बाद कौन वाक्य में कौन कौन सा शब्द प्रयोग है उसे हमें करना है। वाक्य को पढ़ लीजिए अब एक बार आप लोग, या तो रफ नोट कर लीजिए, उसके बाद अब 96 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 96 में पहला 96 दिया है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मित्रता। प्रश्न संख्या 97 दिया, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन, उपेक्षा, अपेक्षा, बड़ाई, तुलना। तो क्या हो जाएगा? 96, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तुलना। प्रश्न संख्या 98 दिया, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? 98, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोती। अगला प्रश्न हमारा है 99, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिया है, व्यवधान, अपरिहार्य, दखल, हस्तक्षेप। 99 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्यवधान। अगला प्रश्न हमारा है लास्ट 100वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 100,
गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिया, साधारण, हीन, सर्वश्रेष्ठ, अधम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो हम लोग 100 क्वेश्चन को देख चुके। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ ही दिनों में हम लोग टेलीग्राम चैनल पर हिंदी, मैथ, रीजनिंग के ऑनलाइन टेस्ट जो है शुरू करेंगे। तो अगर उसको आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। कुछ ही दिन में शुरू किया जाएगा, ऑनलाइन लाइव टेस्ट चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ।